नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण, भाग संख्या 11, प्रकरण समास। समास का 5वां बिंदु आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। सबसे पहले इसकी परिभाषा की तरफ हम ध्यान देते हैं। परिभाषा इस प्रकार से है अव्ययी भाव समास की। इस समास का पहला पद अव्यय होता है और अव्यय पद का रूप अल्पविराम, लिंग अल्पविराम, वचन अल्पविराम कारक में नहीं बदलता, सदैव एक समान रहता है, पूर्ण विराम। इसमें पहला शब्द प्रमुख होता है, पूर्ण विराम। समस्त पद के दृष्टिकोण से अगर इसको समझें तो इसके अंदर दो पद निर्धारित हैं। पहला पद है यथा, दूसरा पद है शक्ति। यथा शब्द है वह है अव्यय शब्द। इस यथा शब्द के अंतर्गत देखा जाए तो रूप, लिंग, वचन और कारक के दृष्टिकोण से इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। विग्रह करने पर शक्ति अनुसार या शक्ति के अनुसार इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। दूसरा, समस्त पद भरपेट शब्द लिखा हुआ है। भर शब्द के अंतर्गत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पेट शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए पेट शब्द यहाँ अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। विग्रह करने पर पेट भरकर, पूर्ण विराम। छठा बिंदु है समास के अंतर्गत बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहला शब्द व दूसरा शब्द दोनों ही गौण अर्थात निष्क्रिय हो व अन्य पद प्रमुख हो और उनके शब्दों के अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, अल्पविराम, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है, पूर्ण विराम। समस्त पद के अंतर्गत यहां पर भी दो पद दिए गए हैं। पहला पद है घन, दूसरा पद है श्याम, लेकिन समस्त पद में इनको सामूहिक रूप से लिखा गया है, जबकि इनके अगर अर्थ के दृष्टिकोण से विग्रह करने पर तब इनके अर्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से निकलकर सामने आता है। घन शब्द का अर्थ होता है बादल जैसा, श्याम का अर्थ होता है काला। अन्यार्थ में जब हम जाते हैं तो दोनों शब्दों के अर्थ यहाँ पर निष्क्रिय है। अन्यार्थ के अंतर्गत बादलों जैसा काला रंग अर्थात जिसका है वे है कृष्ण, जिसे घनश्याम कहा जाता है, पूर्ण विराम। दूसरा शब्द है महावीर। महाशब्द का अर्थ होता है महान है जो, वीर शब्द का अर्थ वीर ही रहेगा। ठीक अन्यार्थ की तरफ ध्यान देते हैं, अर्थात महान है जो वीरों में, जिसे महावीर कहकर संबोधित किया जाता है। अन्यार्थ में आएगा हनुमान, पूर्ण विराम। अब आगे देखते हैं संधि और समास में अंतर। संधि के अंतर्गत दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समास के अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। धन्यवाद।